डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, दिए गए कथनों में से कौन सा विकल्प सही है। तो जेईई नीट की परीक्षा में ऐसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं कथन संबंधी। तो इसी प्रकार का 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन, जो एलिफैटिक प्राइमरी एमीन होते हैं, जब उनकी HNO2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो डाइओजीनियम लवण बनाते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि वो डाइओनियम लवण अस्थायी होता है। ठीक है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन प्राइमरी HNO2 नाइट्रस अम्ल से जब क्रिया करके डाइजोनियम लवण बनाते हैं तो वह लवण 300 केल्विन ताप पर भी स्थायी होता है। ऐसे 2 कथन दिए गए हैं और दोनों ही कथन प्राइमरी एमीन से रिलेटेड है और दोनों की क्रिया HNO3 नाइट्रस अम्ल से हो रही है। तो इसमें से दोनों कथन सही है या दोनों में से कोई एक कथन सही है, ये आपको पता लगाना है। तो इसके लिए आप रिएक्शन पढ़े होंगे प्राइमरी एमीन। जैसे फर्स्ट कथन के लिए मैं देखता हूं, प्राइमरी एमीन ये CH3 जैसे NH2 ले लेते हैं, एथाइल एमीन मेथिल एमीन ये प्राइमरी एलिफैटिक एमीन है। अब इसकी जब क्रिया आप इससे कराएंगे HO डबल बॉन्ड ये नाइट्रस एसिड, इससे इन प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंट में कराते हैं तो ये बनाएगा CH3N प्लस एंड Cl, इस तरह का एक साल्ट बनाएगा। और इस साल्ट का क्या नाम है, मेथिल डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये साल्ट जो होता है अस्थायी होता है और यह जब H2O के साथ इसके साथ रिएक्शन होती है ये बदल जाता है किसमें, CH3OH प्लस का N2 गैस निकल जाती है प्लस का HCl बन जाता है। यहाँ पर ये जो यौगिक है ये इस अभिक्रिया का उपयोग प्राइमरी एमीन से एल्कोहल बनाने के लिए हम आप पढ़ते हैं, लेकिन उसमें उसकी इस अभिक्रिया के अंदर से पूछा गया है कि अस्थायी डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, ये अस्थायी डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो कथन फर्स्ट तो सही है, मतलब कथन यहाँ पर फर्स्ट सही निकला। मतलब कि प्राथमिक एमीन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है HCl H2 की उपस्थिति में, अगर H2 हटा दें तो यहाँ पे ये नहीं बनेगा, तो ये अस्थायी होता है। ठीक है, तो और जो पानी से रिएक्शन करके जल से रिएक्शन करके संगत एल्कोहल बना देता है, जिस तरह के आप लेंगे प्राइमरी एलिफैटिक एमीन। ये कथन फर्स्ट सही है। और कथन सेकंड के लिए देखते हैं कि प्राथमिक एरोमेटिक एमीन मतलब कि आप एनिलीन ले लीजिए, एनिलीन NH2 एनिलीन की जब अक्रिया HNO2 से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या बराबर हो जाएगा 273 केल्विन। यह क्रिया आइस फ्रीज सॉल्यूशन में होती है, इसके लिए शर्त है। और ये फिर बनाता है क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस तरह से N2Cl प्लस एंड ये भी डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ भी डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, अस्थायी होता है। ये जो स्थायी रहेगा केवल एंड केवल
स्थाई स्थाई होता है एट किस पर 273 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या दिया है 300 केल्विन पर, तो स्थाई होता है कितने पर, इस टेम्परेचर पे स्थाई होता है। इससे अधिक टेम्परेचर अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्थाई नहीं रहेगा। यहाँ पर ये जो 300 दिया है, यहाँ पर कथन 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 सेकेंड गलत है, क्योंकि प्राथमिक एरोमेटिक एमीन से जो डाइजोनियम क्लोराइड बनता है वो इस टेम्परेचर पे बनता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप पे बनता है, और इसी ताप पे वो स्थायी रहता है। इसलिए इसको आइस फ्रीज मतलब वाटर में या विलयन में बनाया जाता है। अगर इससे अधिक टेम्परेचर हो जाता है ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस तरह से जो सेकंड क्लास स्टेटमेंट है वो गलत है डियर स्टूडेंट। इसमें से प्रथम सही है, परंतु ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो आंसर के रूप में जो डियर स्टूडेंट हुआ वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि प्राथमिक एलिफेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अस्थायी डाइजोनियम लवण बनाते हैं, जो HOS से रिएक्शन करके एक स्थायी यौगिक देता है। ये सच है। और इस तरह से एनिलीन जो होती है प्राथमिक एरोमेटिक, जब 0 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए टेम्परेचर है रिक्वायर्ड है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होती है। अदरवाइज ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाती है, बर्न हो जाती है। तो यहाँ पर स्थायित्व का बात आ रही है, स्थायी केवल इसी टेम्परेचर पर रहेगा। इस टेम्परेचर पे डाइजोनियम बना हुआ, डाइजोनियम साल्ट स्थायी नहीं होता है। इसलिए सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपका कंसेप्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।